नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आईबीसी 24 के नए भवन का उद्घाटन हो चुका है। बेहद आधुनिक यहाँ पर स्टूडियो बने हुए हैं और ऐसे ही एक स्टूडियो में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहली तो प्रतिक्रिया आपसे ज़रूर चाहेंगे क्योंकि एक नए नवेले, नए कलेवर के साथ, नए जज्बात के साथ, नए जोश के साथ चैनल आपके बीच फिर से आ गए। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपके इस नए कलेवर के लिए आईबीसी 24 और उनके परिवार के सभी ईच एंड एवरी पर्सन मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में आपने एक हमेशा से अपने एक मुकाम बना के रखा हुआ है। उत्तरोत्तर वृद्धि हो इसमें, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। एक बड़ी टीम, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की टीम और ये एक बिल्कुल आधुनिक या मैं कहूँ कि अत्याधुनिक और हम तो टीवी में और उसमें देखते हैं कि ऐसे न्यूज़ रूम और अलग-अलग विश्लेषण के लिए अलग-अलग तरीके का आप लोगों ने जो बेंचमार्क किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आपकी सरकार को करीब-करीब 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैसे आकलन करते हैं अपनी सरकार का? जनता ने बड़े ही विश्वास से और बहुत ही प्रेम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित किया। न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी और नगरीय निकाय में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का बहुत विश्वास और बहुत ही प्यार मिला है और मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर दिनों दिन नित नई योजनाएं और नीचे तक उसका पहुँचे लाभ जनता को मैंने इतने कम समय में बहुत जल्दी हितग्राहियों को उनकी योजनाओं का लाभ लेकर लाभार्थी के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार है, इसलिए ऐसा कहने में लगेगा कि ये तो कहेंगे ही, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जीरो टॉलरेंस आप देख रहे हैं जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सुशासन का त्योहार और समाधान शिविर, इस तरीके से जनता के बीच सरकार जनता के द्वार तक जाने का जो काम किया है, ये वही सरकार करती है जिन्होंने जनता के लिए और बहुत ही उपयोगी कदम उठाए हैं या क्षेत्र के विकास या प्रांत के विकास में और तेजी से अपना काम करना प्रारंभ किया है। मेरा सवाल इसी पर था, चूँकि सुशासन त्यार अभी-अभी खत्म हुआ है। सभी 33 जिलों में मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे, आप लोगों की पूरी टीम भी पहुँची। क्या प्रतिसाद मिला? किस तरह का मैसेज जनता की तरफ से मिल रहा है? समस्याओं को लेकर या मांगों को लेकर? हम लोगों का सभी जगह जाना हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हमारे मंत्रीगण, सम्मानीय सांसदगण, सम्मानीय विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेता, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद की टोली हो, सभी जब समाधान शिविर में मेरा भी लगभग अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी जाना हुआ है, अन्य क्षेत्रों में भी जाना हुआ है। जब मैं वहाँ बैठ के बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो एक बात की खुशी होती है कि मांग ज़्यादा है। कई ऐसे शिविर हुए जहाँ पे कि 1 या 2 आवेदन शिकायत के आए और मांग ज़्यादा है। ये परिस्थितियाँ उसी समय उत्पन्न होती हैं जबकि जनता को ये विश्वास होता है कि हम सरकार से मांग रखेंगे और हमारी मांग पूरी होगी। ये अद्भुत था। मैं हमारे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का भी अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन है और बड़ी संख्या में जो क्लस्टर बनाया गया था, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो 8, 10, 12 ऐसे पंचायतों को मिलाकर 38 से 40 ऐसे विभागों का उसमें बैठना, अधिकारियों का, कर्मचारियों का और छोटे-छोटे जो मांग होते हैं, जो रोज़मर्रा के दिनचर्या के, जो जनता को, गाँव के लोगों को या शहर में, नगरीय निकाय क्षेत्र में, तो एक भीड़ बड़ी संख्या में उस क्षेत्र के लोगों का आना, ये सरकार के प्रति और उनका विश्वास प्रकट करता है। अच्छा, विपक्ष के रूप में कांग्रेस के तमाम नेता कई बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी की में सरकार के बीच में समन्वय की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। समन्वय का तो कोई ऐसा विषय कांग्रेस ही उठा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में जो हैं, आप देख लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण साव जी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे, वो मुझसे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे।
आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हों, केदार कश्यप जी हों, मंत्री ओपी चौधरी जी हों, ये सभी हमारे महामंत्री रहे। श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, वो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। लक्ष्मी राजवाड़ी जी हमारी सरकार में मंत्री हैं, वो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं। टंकराम वर्मा जी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष रही हैं। तो देयर इज़ नथिंग, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है और बहुत समन्वय के साथ। और फिर हम लोग का भी संगठन में जो हम लोग काम करते हैं तो हमारी लिमिटेशंस है। पार्टी ने मुझे पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, कार्यकर्ताओं की चिंता, समुचित रूप से संगठन के कामों के लिए निर्देशित किया है। हमारी एक मर्यादा है, हम उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अभी चूंकि आपने संगठन के कामों का जिक्र किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बीच में निगम मंडल आयोगों की कुछ सूची आई थी, उसमें बीच में कुछ नाराज़गी भी निकल के सामने आई कि जो चाह रहे थे उसका वो मिल नहीं पाया और इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो क्या ये सब कुछ ठीक है? 100% ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि कम जगहों पर और जो जिनकी भी नियुक्ति हुई है, ऐसा मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। लेकिन आप देखेंगे कि वे सारे वरिष्ठ नेता हमारे, जिन्होंने 5 साल और उससे पहले भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, रात दिन लगे हैं। तो इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, निसंदेह ज़्यादा है। लेकिन जब जहाँ चयन की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से कोई अगर चूके होंगे तो उनके मन में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कोई भी चयन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से ऐसा हुआ हो जिस पर वो किया जाए। एक बात जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के भी विभिन्न मोर्चे, प्रकोष्ठ, हमारे मंडल, बूथ से लेकर हमारा प्रांत तक की इकाई है और सभी को संगठन में उनकी उपयोगिता की दृष्टि से और उचित जगह, उचित सम्मान के साथ जिन जिन लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं काम करते हैं, निश्चित रूप से हमेशा मिला है भारतीय जनता पार्टी में और आगे भी इसी तरीके से होगा। कहीं किसी को किसी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और IBC 24 से खास बातचीत करने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। नमस्कार। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।